जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है, आज है हम लोग 12th स्टैंडर्ड के एचएससी जो 2026 एग्जाम में आने वाले जो नॉवेल्स के क्वेश्चन आंसर्स है उसके पीडीएफ पे। ये पीडीएफ और ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको ऑब्वियसली जो नॉवेल सेक्शन है आपका, जो 16 मार्क्स का रहता है जिसमें क्वेश्चन कहीं से भी फेंके जाते हैं, उसका एक आइडिया मिलेगा। जो बड़े बड़े चैप्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे, इतने इतने भर भर के आंसर बड़े बड़े, वो सब आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और मेरा पीडीएफ याद करना पड़ेगा। वो पीडीएफ बस आप याद कर लो। जो आपका 100 क्वेश्चन आए तो वो 100 क्वेश्चन पर्टिकुलर जो उसके आंसर्स है वो ये पीडीएफ 10 आंसर्स में निपटा देगा। मतलब 10 आंसर्स मैंने ऐसे बनाए हैं इसमें जो पर्टिकुलरली 100 क्वेश्चंस कैसे भी फ्रेम किया जाए वहां फिट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर जो ई बुक है इसका नाम भी रखा है ऑल राउंडर आंसर्स की 4.2 टू 4.4। 4.1 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आता है, तो वो आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। ओके, सो मूविंग फर्दर, जैसा कि आप सबको पता है ये तो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, जो अभी अप्रैल में ओपन होने वाला है बाय द वे। और इसमें आप चाहो तो एडमिशन अभी प्री बुक कर सकते हो। प्री बुक करने वालों को एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट मिलेगा। और ऑब्वियसली अगर आप जब खुलता है तब आते हो तो आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट देना पड़ेगा IIES का, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो टेस्ट होगा, IIES फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। तो वो टेस्ट अगर आप कट ऑफ एक पर्टिकुलरली क्लियर करते हो तो आपको 80% जो फीस है आपका डिस्काउंट हो जाएगा इंस्टेंट, और आप पेमेंट करके ऑब्वियसली सब कुछ अपना प्रोसीजर देख लेंगे। सो ये सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये तो दूर की बात है, अभी हम लोग देख लेते हैं इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। और ये हमारा जो ई बुक है मैंने इसका नाम रखा है 12th स्टैंडर्ड एचएससी नॉवल ऑलराउंडर आंसर की 4.2 टू 4.4, ठीक है। इंद्र वापिस से ये लोगो, एक्चुअली ये मेरा ऑफिशियल लोगो है, लेकिन इसमें माता सरस्वती का फोटो है, इसलिए मैं इधर ज्यादा जगह यूज नहीं करता, मैं ये वाला यूज करता हूँ। ओके, सो ऑथर्ड बाय गौतम मेरा ही नाम है, ऑब्वियसली जी सर मैं हूँ, ठीक है। तो हम लोग हर काम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं 4.4 से स्टार्ट किया और लास्ट में हम लोग जाएंगे 4.2 की तरफ। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने ये सारे जो चैप्टर्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो नॉवल सेक्शन के, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। आपके समरी प्लॉट ये सब क्लियर कर चुका है, जाके आप वीडियो देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और एक अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। एंड जो 12th स्टैंडर्ड का है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचएससी बोर्ड 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक अलग से पीडीएफ है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो भी जाके देख लेना। उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो मूविंग फर्दर, अभी इधर जो दिया है एचएससी बोला गया है 4.4 आईएमपीस, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चंस ना अलग अलग तरीके से आते हैं। जैसे मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, टेल मी योर नेम। दोनों चीज तो एक ही है ना, बस अलग तरीके से फ्रेम किया है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, जो उसका मेन कैरेक्टर रहता है ना वो एक ही रहता है। तो मैंने क्वेश्चंस इधर ऑब्वियसली जितना हुआ मैंने ट्राई किया कि अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम करूं। बट ये जो आंसर्स है आपको इस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल साइन ऑफ फोर, ठीक है, ये अपना 4th नॉवल का है। और राइट इन ब्रीफ थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल साइन ऑफ फोर, तो दोनों क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। और अगर एक बोला जाएगा समराइज द पर्टिकुलर नॉवल द साइन ऑफ फोर, या कुछ भी दिया रहे जहां साइन ऑफ फोर पर्टिकुलर ये आया, उसको पूरा तुमको एक यूनिवर्सल कंसेप्ट देना हो, तो ये आंसर वहां फिट हो जाएगा। जैसे कि इधर मैंने ये 2 क्वेश्चन में ये फिट किया है। माइक चेक कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है चार्जिंग खत्म होने वाला है, ठीक है। वेरियस थीम सेंट्रल आइडियाज आर हाईलाइटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल। इस नॉवल में अलग अलग थीम आइडिया ये सब हाईलाइट किए गए। All the events in the given extract are result to be anonymous letter requesting meeting with Mary Mostyn। इसमें जो एक लेटर था मैरी मॉस्टन को जो मिला था, उसी के द्वारा ये सब नॉवल में पूरा जो आगे का पूरा अपना जो शार्लक होम, वॉटसन, अपना कैप्टन स्मॉल, ये सब का पूरा कहानी यहीं से शुरू होता है। दिस लेटर हैज बीन सेंड बाय द सेम पर्सन हु हैज बीन सेंडिंग द पर्ल टू मिस मॉस्टन फॉर द पास्ट 6 ईयर। वही बंदा जो भेज रहा था, वही 6 साल से, वही अपने मॉस्टन को 6 साल से पर्ल भेज रहा था, वही इसी ने लेटर भेजा था। एज बोला गया डिड्यूस्ड बाय द होम्स ने पता लगाया। द एक्ट कैन बी बोला गया व्यूड एज द कंपेंसेशन बीइंग गिवन फॉर द लॉस सफर्ड बाय मिस मॉस्टन बिकॉज द लेटर मेंशन हर एज अ रॉन्ग्ड वुमन, ठीक है। वो पर्ल इसलिए दिया जा रहा था भाई, उसको बहुत लॉस हुआ है किसी चीज का, ठीक है, उसके फादर नहीं मिल रहे थे तो उसी का। मिस मॉस्टन डिसाइडेड टू सीक होम्स असिस्टेंस एंड द डिसीजन
to go the meeting place are outcome of the letter sent by the anonymous person. तो जो anonymous person ने जो लेटर भेजा था, जो आगे पूरी भी कहानी हुई, वो इस पर्टिकुलर चीज का क्या है, एक आउटकम है, ठीक है। और क्या बोला गया है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ इंपॉर्टेंट फॉलोइंग इन द प्लेस। अभी देखो उधर जो प्लेस थे, अभी देखो ये जो आंसर है ना, अभी देखो ये आंसर में आप इतना भी लिख सकते हो, और चाहो आप तो ये जो और आगे के आंसर है ना, ये सब उसमें ज्वाइन भी कर सकते हो। रॉन्ग नहीं होगा, राइट हो जाएगा, मार्क्स पढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। हालांकि ये तो मैंने शॉर्ट में इधर ही खत्म कर दिया है, ठीक है। इतना भी पढ़ के लिखोगे तो मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। लेकिन मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप ये पूरा पीडीएफ याद करो, 2-2 पेज पर चैप्टर है, सब याद कर लो, आंसर सब में फिट हो जाएगा, सब में ठोक के आ जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे फॉर श्योर, मेरी गारंटी। अब देखो लिथियम थिएटर का इंपॉर्टेंस बताया गया। The lithium theater is important in the extract because anonymous sender of the pearl requests Chris Marston to meet with him at the lithium theater. This is the place that promised to unfold the mystery of anonymous sender and reveal the story of Mary's is wrong woman. ठीक है, मतलब ये जो एक पर्ल भेज रहा था ना बंदा, जो अपना मिस मैरी को जो पर्ल भेज रहा था, वो बंदा क्या बोलता है, लीसियम थिएटर में आके मिलो। इसलिए लीसियम थिएटर इस पर्टिकुलर नॉवल का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, और उसमें बताया भी जाता है कि मैरी मॉर्स्टन को रॉन्ग्ड वुमेन क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर हुआ था, ठीक है। अब क्या डिस्क्राइब, इधर क्या है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये वही है अंडमान वाला। अंडमान क्यों इंपॉर्टेंट है भाई इस पर्टिकुलर, देखो जो आगरा ट्रेजर था, स्टोरी अभी आपको शायद समझ में ना आए तो जाके पहले स्टोरी वाला वीडियो देख लो, पूरा नॉवल का अराउंड ये इसके ऊपर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है इस पर्टिकुलर नॉवल का, वो वीडियो पहले देख लो, फिर ये देखने आना, ओके। सो इधर क्या लिख के दिया गया है भाई, अंडमान का क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर नॉवल में। द अंडमान आइलैंड आर रिफर्ड ट्वाइस इन गिवन एक्सट्रैक्ट, वंस व्हेन द मैरी रिवील्ड अ फादर कैप्टन मॉर्स्टन was one of the officer in charge of the convict guard in the अंडमान आइलैंड। अब मैरी का बोला गया है ना कि अंडमान आइलैंड को 2 बार इधर बताया गया है, ठीक है। 2 बार बेसिकली इधर क्या किया गया है, इस पर्टिकुलर जगह का नाम लिया गया है। एक तो पहली बार जब मैरी रिवील करती है कि जो उसके फादर थे ना कैप्टन मॉर्स्टन, यहाँ एज एन ऑफिसर इंचार्ज थे, ठीक है। और क्या बोला गया, एंड द सेकंड टाइम व्हेन शी डिस्क्लोजेस दैट मेजर शॉल्टो हर फादर फ्रेंड वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ द कन्विक्ट गार्ड इन द अंडमान आइलैंड। और दूसरे बार कब उसको पता चलता है कि मेजर शोल्टो जो अपना बार्थोलोम्यू, वो उसका पापा रहता है ना, तो वो पापा जो रहता है वो, और मैरी मॉर्स्टन का पापा, उधर दोनों जन एज अ फ्रेंड उधर इंचार्ज थे, ठीक है। और क्या बोला गया, in the context क्या बोला गया of the novel, the Andaman Island are the vital to the story as this is where the lives of Captain Morstan and Major Sholto get entangled in the Agra treasure crime। और बोला गया ये इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से देखो अपना मैरी मॉर्स्टन के पापा का और बार्थोलोम्यू के पापा यानी मेजर शोल्टो और मैरी मॉर्स्टन, इन लोग का इधर साठ गांठ हुआ, और इधर से ये लोग का क्या आगरा ट्रेजर में हाथ आया, जो एक क्राइम था जिसके कारण ये दोनों की ऑब्वियसली आगे जाके मृत्यु भी हुई, ठीक है। आगे क्या बोला गया, थस सेटिंग ऑफ बोला गया डिस्टेरियस चेन ऑफ इवेंट, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने क्या किया, एक इवेंट को क्या किया, बर्थ किया, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया है, ये है शार्लक होम्स इज द लीडिंग कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा देख लेना आप, मे बी पीडीएफ पे भी ऐसा है, थोड़ा प्रिंटिंग में ना एरर आ रहा था, तो मैं ज्ञात कर रहा था तो पूरा पीडीएफ भी कर रहा था, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा, ठीक है। शार्लक होम्स इज द बोला गया लीडिंग कैरेक्टर इन द एक्सट्रैक्ट। देखो शार्लक होम्स क्या है, एक मेन अपना कैरेक्टर है इस एक्सट्रैक्ट में, देखते हैं क्यों है, कैसे है। देखो बोला गया, इट इज द शार्लक होम्स हु इज द डिटेक्टिव एंड लीडिंग कैरेक्टर। Mary Morstan had come to him to ask the advice about a problem that she was facing। मैरी मॉर्स्टन इनके पास आई थी भाई, जो लेटर मिल रहा था उसको कि भाई क्या करे, लेटर का ये मिल रहा है, तो डिटेक्टिव अपने शार्लक होम के पास गई थी। बोला गया होम्स वाज वन हु टुक द लीड एंड फाउंड आउट अबाउट द मेजर शोल्टो। होम्स ने मेजर शोल्टो के बारे में पता लगाया। इट वाज द होम्स हु एनालाइज्ड द हैंडराइटिंग इन द लेटर दैट मैरी हैड रिसीव। और अपना जो शार्लक होम्स था उसी ने पता लगाया कि जो उसे लेटर मिल रहा था उसमें हैंडराइटिंग किसकी थी। ही हैड एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ सॉल्विंग केसेस एंड हिज डिडक्शंस वेर ऑलवेज करेक्ट। उसमें रिकॉर्ड था भाई, डिटेक्टिव था, अच्छे खासे केस सॉल्व कर चुका था, पहले से ही बहुत नाम था इस फील्ड में, और उसका जो डिडक्शन था, जो हमेशा जो प्रेडिक्ट करता था, राइट रहता था। वॉटसन was merely his friend who helped him and kept a record of his cases। जो वॉटसन था, डॉक्टर वॉटसन, वो बस उसके रिकॉर्ड्स रखता था और उसका हेल्प करता था, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है, होम्स केयरफुली एग्जामिनिंग द पेपर गिवन बाय मैरी। अब मैरी ने उसे जो पेपर दिया था उसे केयरफुली एग्जामिन करता है वो, ठीक है।
The anonymous letter requested a meeting with Mary Mostyn has been sent by the same person who has been sending the pearl to Miss Mostyn. ठीक है, अब जो पर्टिकुलर वो जो लेटर रिक्वेस्ट कर रहा था ना कि आके मिलो, वो उसी ने भेजा था जो क्या कर रहा था, पर्ल भेज रहा था अपनी मैरी मॉस्टन को, ठीक है, और उसी ने बोला कि आके मिलो लीसियम थिएटर में। फॉर द बोला गया पास्ट 6 years इट वॉज होम्स हु एनालाइज द हैंडराइटिंग इन द लेटर। अपना बोला गया होम्स ने ये हैंडराइटिंग पता लगाया था, इसके पहले वाले आंसर में ही पढ़ा। He thought that he'll get some clue to solve this case. Therefore, he carefully examined the paper given by the Mary, और इसलिए उसने क्या किया, जो पेपर था उसे केयरफुली एग्जामिन किया, ठीक है, मतलब जांचा उसको, ठीक है। देखो अभी इधर 4.3 आता है, ठीक है। अभी देखो 4.2 इतना सर इतना छोटे में फटाफट खत्म हो गया है ना, छोटे में इसलिए खत्म हो गया। देखो ये जो आंसर्स है ना, ये आप लोग सब में यूज कर सकते हो। देखो कैरेक्टर स्केच सबका पूछ सकता है, लेकिन जो मेन स्टोरी जिनके अराउंड घूम रहा है वहां में भी ज्यादातर घूमेगा। तो ये आंसर जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर छापो, कोई भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के बाउंसर कैसे भी फेंकते हैं, ये जो आंसर्स जो मैंने आपको दिए ना, ये आप लोग यूनिवर्सली हर किसी में चिपका सकते हो। हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वॉटसन का आ गया, मैरी का आ गया, तो देखो हर आंसर में हर एक कैरेक्टर का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, कैप्टन स्मॉल ये लोगों के बारे में अभी इस पर्टिकुलर इसमें नहीं बताया गया, क्योंकि कैप्टन स्मॉल के बारे में एक क्वेश्चन में भी आ सकता है, अराइज हो सकता है। तो कैप्टन स्मॉल में जो भी अराइज होगा उसके लिए आप जाके समरी वाला वीडियो देख लेना, तो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि कैप्टन स्मॉल के बारे में क्या लिखना है। और कभी ऐसा सिचुएशन है कि अनएक्सपेक्टेड कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू आ गया, तो ऑब्वियसली देखो मैंने हमेशा बोला है कि आप लोग पीडीएफ पे तो डिपेंडेंट रहोगे, जो भी है वो 40%, लेकिन 60% आप डिपेंडेंट किसके रहोगे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। अगर आप इसके पहले वाला वही वीडियो जो मैंने बोला नॉवेल का, जो मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर का अपलोड किया है, वो जाकर देखते हो तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, हर एक कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, वो ऐसा था, वो वैसी थी, उसने ये किया, उसने वो किया। जब ये पता चल जाएगा तो आपको ये तो याद रहा, तो ऑब्वियसली ये आप तो कोई भी आंसर में ये और एड ऑन करके भी उसे बड़ा कर सकते हो। एंड सेकेंडली वो आपको याद रहा तो वो आंसर आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप जाओ वो पर्टिकुलर वीडियो देखो एंड देन फिर आप आके ये पर्टिकुलर वीडियो देखो, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स का भी एक पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगा। ओके, सो अंडरस्टूड, ये ध्यान रखना बात, ठीक है। सिर्फ सोली मेरिली सिर्फ इस पर्टिकुलर पीडीएफ पे डिपेंडेंट रहोगे तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कुछ आ जाए, उल्टा पुल्टा बाउंसर, तो इसलिए मैं पहले ही प्रिपेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई नॉवल का एक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा वो क्वेश्चन अलग ही देता है, उसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्वेश्चन हमेशा किसके आसपास देता है ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने पीडीएफ बनाया, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग जाना पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो पूरा नॉवेल का, वो भी शॉर्ट में, सिर्फ समरी प्लॉट थीम यही मैंने बताया, पूरा स्टोरी कवर हो गया, उसमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, आई थिंक 20 मिनट का ही वीडियो होगा तीनों चैप्टर्स के, ठीक है। तो जाके देख लो और फिर इस पे आओ। ओके, अब क्या बोला गया, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इट्स क्लाइमैक्स डिस्कस, ठीक है। अब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसके ऊपर अभी मैंने रिसेंटली इसके पहले वाला वीडियो आई थिंक वही होगा, इसके ऊपर मूवी भी है, उसका भी उस पर्टिकुलर वीडियो में आप जाके देखोगे जो एक्सप्लेनेशन है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का, जो नॉवल मैंने एक्सप्लेन किया, वो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है उस मूवी का, तो मूवी भी जाके देख लेना और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, और अभी जो हम लोग आंसर पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लेना। अप्रिशिएट फिलियस फॉग ऑफ अराउंड द वर्ल्ड, देखो दोनों दो क्वेश्चन है इधर, लेकिन आंसर एक ही है, ठीक है। तो मैंने ऐसे बनाया, अब फिलियस फॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर छाप सकते हो, समझा। और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के ऊपर भी आता है तो भी छाप सकते हो, ठीक है। तो ऐसा दिमाग लगाओ, ठीक है, बोलते हैं ना नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और क्या बोला गया, फिलियस फॉग इज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, एज बोला गया रीडर वी फॉलो हिज एक्शन थ्रू आउट द नॉवल। देखो प्रोटैगनिस्ट है मतलब हीरो है अपना, ठीक है, इधर जो प्रोटैगनिस्ट लिखे थे ना वो अपना हीरो है, और थ्रू आउट हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट बट नॉट विदाउट अ टेस्ट ऑफ डेंजर, वो इंटेलिजेंट है लेकिन हमेशा क्या खतरा मोड़ लेता है। एज ही एक्सेप्ट द वैगर, वैगर मतलब होता है शर्त, ऑफ कंप्लीटिंग द वर्ल्ड टूर इन 80 डेज, 80 डेज में वो पूरा टूर कंप्लीट करेगा। ही टेक्स एवरी पॉसिबल एक्शन टू मेक इट हैपन, ही हर एक पर्टिकुलर काम करता है उस चीज को पॉसिबल करने के लिए, 80 दिन में ट्रेवल करने के लिए। हिज कैरेक्टर डेवलप्ड इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, ही रिमेन्स ऑलवेज कूल। अब देखो हमेशा क्या बोला गया है कि हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन में जब परिस्थिति मुश्किल हो जाती है तो ये कूल ठंडे दिमाग से सोचता है, जैसे अपना कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी है, वैसे इवन व्हेन ही इज अरेस्टेड बाय डिटेक्टिव फिक्स बाय द मिस्टेक, डिटेक्टिव फिक्स उसे जो फिक्स रहता है वो गलती से उसे अरेस्ट कर लेता है, तो उसके टूर में डिले हो जाता है, 80 डेज में कंप्लीट करना है भाई, अभी लेट हो जाएगा। ही रिमेन्स काम, वो शांति से काम लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट इट, और वो एक्सेप्ट कर लेता है भाई कोई बात नहीं, हार ही जाऊंगा ना,
he thought that he lost the wager, और उसे लगता है कि भाई वो हार चुका है, डिस्पाइट हिज काइंडनेस एंड लव फॉर द ऑर्डर, और इसे क्या ऑर्डर के पीछे भी पागल हो जाता है कि भाई अब मैं हार चुका, ऑर्डर को कैसे ही करूंगा. He does not expect her to be with him when it seems he has lost the wager. अब उसे क्या लगता है कि अब ये ऑर्डर को प्रपोज करेगा, कैसे वो मानेगी नहीं क्योंकि हार चुका है, पैसा भी जा चुका है टूर में, लेकिन वो हाँ बोल देती है. टूवर्ड्स द एंड विंस द वैगर एज अ ट्रू हीरो ऑफ द नॉवल, और एंड सबसे बोला गया है ना, जैसे अपना शाहरुख खान कहता है, जैसे हिंदी फिल्मों में कहा गया है कि अंत में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो समझो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो अंत में इसके साथ भी अच्छा हो जाता है. ठीक है, आप देखो ये वाला आंसर देखो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वो लिख सकते हो. अगर आया कि भाई पूरी स्टोरी के बारे में लिखो, थीम लिखो पूरी स्टोरी का, सेंट्रल आइडिया चिपका दो ये आंसर, सिंपल. समझे? अभी क्या बोलेगा, डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज. देखो सेंट्रल आइडिया पूछा है, अब सेंट्रल आइडिया के बारे में बता दे रहा हूं. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट इज हाउ फॉग ultimately wins the bet even though there are unexpected delays and missed train भी मिस कर देता है, डिले भी होता है. he had unknowingly gained the day when crossing the international date line. ठीक है, उसे क्या पता भी नहीं चलता, लेकिन एक दिन वो गेन कर लेता है. वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे तब आपको स्टोरी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो पहले जाके वो वीडियो देखो फिर ये देखना. तो उसे एक दिन मिल जाता है. ठीक है, एंड हैंस ही वाज स्टिल इन टाइम टू मीट द डेडलाइन, और फिर अभी भी डेडलाइन उसका क्रॉस करने में अभी भी टाइम था, तो शर्त ऐसे जीतता है. द फाइनल स्टेटमेंट is that love and its attachment is more important than all challenges and money in the world. और बोला गया ये पर्टिकुलर बोला गया ना, एक मॉरल इस नॉवल से क्या मिलता है कि भाई लव और रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रेदर देन मनी. तो ये पर्टिकुलर मैसेज अपने को फिलियस फॉग ने भी दिया था इस पर्टिकुलर नॉवल में. वो आप लोग वो वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैंने उसमें लास्ट में बताया भी है. अभी देखो थर्ड क्या बोला गया. अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो अराउंड फिलियस फॉग के बारे में, अगर फिलियस फॉग के बारे में लिखा रहे तो इसी आंसर को चिपका देना. सेंट्रल आइडिया बोला रहे तो ये आंसर चिपका देना. थीम पूछेगा तो बस ये आंसर्स में से ना सेंट्रल आइडिया हटा के उधर थीम लिख देना, द थीम ऑफ द गिवन नॉवल इज, तो पूरा आंसर सेम हो जाएगा. समझे? अपना मतलब पर्टिकुलरली जो आंसर्स है यूनिवर्सल्स है. मैंने जैसा बोला कि यूनिवर्सल आंसर कहीं में फिट हो जाते हैं, ऑलराउंडर आंसर. टाइम इज द ओनली, ये जरा चेंज कर देता हूं कि हाँ ये रहा, टाइम इज द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. ठीक है, ये पर्टिकुलर लिख के दिया है क्वेश्चन. डिस्कस द टाइम एज द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन इन द नॉवल. टाइम के बारे में बताओ कि नॉवल में टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, वही बताया गया कि टाइम का इस पर्टिकुलर नॉवल में क्या इंपॉर्टेंस रहा है वो बताओ. फिलियस फॉग हैज टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इफ ही हैज टू विन द वैगर. अब फिलियस फॉग को भाई 80 दिनों में पूरा वर्ल्ड टूर कंप्लीट करना है अगर उसे ये पर्टिकुलर शर्त जीतना है तो. एज ही एंड हिज फ्रेंड स्ट्रगल टू बोला गया डू दिस, टाइम फॉल्स देयर प्लान. अभी उसके वो और ऑर्डा और पासे पटाउट उसके जो दोस्त है वो लोग स्ट्रगल करते, बहुत ज्यादा संघर्ष करते ये करने के लिए, लेकिन टाइम हमेशा उन लोगों का प्लान क्या कर देता है, बिगाड़ देता है. इन मेनी केसेस फॉग गेट अरेस्टेड, और फॉग अरेस्ट भी हो जाता है. जो डिटेक्टिव फिक्स करता है उससे हम लोग ने पहले वाले आंसर में पढ़ा. फॉर नो फॉल्ट, उसकी गलती भी नहीं रहती, गलती से उसे अरेस्ट कर लिया रहता है. ऑफ हिज लॉस एंड लॉसेस टाइम, और इसकी वजह से जब वो अरेस्ट में कैद में भी रहता है, जेल में भी रहता है, तो उसकी वजह से भी उसका टाइम वेस्ट हो जाता है. ही मिसेस द ट्रेन टू लिवरपूल, और जो उसने स्पेशल ट्रेन बुक की थी लिवरपूल टू लंदन वो भी लेट हो जाता है. एंड द स्पेशल ट्रेन बी अरेंज टू गेट द डिले, और ऑब्वियसली उसने वही स्पेशल ट्रेन इसलिए बुक की थी कि भाई उसको लेट हो रहा था, लेकिन वो भी मिस हो गया. हाउएवर इन द एंड फॉग विंस द बेस्ट विद द सेकंड टू. ये देखो इधर जो बेस्ट लिखा है ना ये बेट है एक्चुअली, इधर बेस्ट आ गया, ऑटो करेक्ट में रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो बोला गया हाउएवर फॉग विंस द बेट विद द सेकंड टू स्पेयर. ठीक है, कुछ सेकंड्स पहले ही जीतता है. एज ही गेन्ड द डे बाय क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन, और क्यों जीतता है, क्योंकि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन जब वो क्रॉस कर रहा था तो एक दिन उसका बढ़ गया था. कैसे समझेगा ये कैसे बढ़ गया, जाके वीडियो देखो तब समझेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. The message from this novel is that no one can control time. अब इसमें से क्या बताया भाई, कितना भी भाग लो टाइम को कोई कंट्रोल नहीं है. उसको एक वक्त लगता है कि हार गया, लेकिन पता चलता है साला एक दिन और है मेरे पास, तो खुश हो जाता है. ठीक है, ये मतलब वही कभी कभार टाइम क्या चलता है, कभी कभार टाइम अपने को लगता है कि हम लोग टाइम के साथ चल रहे हैं, लेकिन टाइम क्या करता है अपने से आगे या पीछे कभी भी कहीं भी चलता रहता है. ठीक है, और क्या बोला गया, सॉरी कंट्रोल ट्यून मूव्स ऑन कंटिन्यूअसली एंड ह्यूमर्स आर एट इट मर्सी. ठीक है, और बोला गया समय तो चलता रहता है और हम लोग समय की दया पे जीवित है. ठीक है, तो टाइम के बारे में कोई भी क्वेश्चन आया अपना अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये पर्टिकुलर नॉवल से, ठीक है, तो आप लोग को ये आंसर चिपका देना है जो मैंने आपको अभी पढ़ा. डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच, ये भी ऑफ ऑर्डा फ्रॉम द फॉग पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑर्डा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जो भी लिख के दिया है भाई देख लो.
ऑर्डा के बारे में बताना है कि भाई ऑर्डा कैसे थी। अब ऑर्डा के बारे में कुछ भी आंसर है, ये आंसर चिपका देने का। फॉग का पर्सपेक्टिव, इसका पर्सपेक्टिव, डजंट मैटर। ये ऑर्डा के बारे में, तो ऑर्डा के बारे में ये आंसर पूरा है। ऑर्डा हैज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। उसका इंडिया में भी जब वो लोग वर्ल्ड टूर कर रहे थे तब इंडिया में भी आए थे वो लोग, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। शी वॉज नियरली किल्ड बट फॉग मैनेज टू सेव हर एंड ब्रिंग हर टू इंग्लैंड विद हिम, ठीक है। और उसने बचा लिया उसे और उसे अपने वापस इंग्लैंड लेकर आया। शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही डिड। और बहुत ज्यादा ऑर्डा जो अच्छी पर्टिकुलर देवी जी थी, मतलब महिला थी, और जो बोला गया कि वो बहुत ज्यादा बोला गया ना, ग्रेटफुल भी थी कि उसका जान फॉग ने बचाया था, ठीक है। शी वॉज बोला गया इवन फेल्ट सॉरी फॉर हैविंग डिले हिज ट्रेन। और सॉरी भी बोल रही थी फॉग को, भाई सॉरी भी फील कर रही थी, उसकी वजह से थोड़ा डिले भी हुआ था। शी वॉज वेरी लविंगली एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, बहुत प्यारी थी, आई मीन प्यारी थी, लविंगली थी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, ठीक है, अच्छी थी, प्राइड में रहती थी। शी वॉज नॉट एट ऑल मनी माइंडेड एंड वॉज रेडी टू मैरी फॉग इवन दो ही डिड नॉट हैव पेनी टू हिज नेम, ठीक है। अब देखो वो मनी माइंडेड नहीं थी, मतलब गोल्ड डिगर जो एक कंसेप्ट रहता है ना, वैसी नहीं थी वो। इवन दो उसके पास एक भी पेनी नहीं था, ठीक है, इधर लिख के दिया ना, नॉट हैव अ पेनी टू हिज नेम, मतलब एक सिंगल रुपया भी नहीं था, तो भी ऑर्डर रेडी थी फॉग, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ ब्याह करूंगी, शादी करूंगी। मतलब शी वॉज बोला गया काइंड, बहुत ज्यादा काइंड थी, काइंड हार्टेड, बहुत ज्यादा अच्छे दिल की, एंड चार्मिंग, बहुत ज्यादा सुंदर खूबसूरत, और क्या बोला गया है, एडमायरेबल वुमेन, ठीक है। ये जो एब लिखा है वो कट कर देना, एडमायरेबल वुमेन, ठीक है, आएगा, ठीक है, वहां तो ऑर्डर के बारे में कुछ भी आंसर आया तो ये आंसर चिपका देना, क्वेश्चन आया तो ये आंसर चिपका देना, समझा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे, अच्छा ये लास्ट आंसर है 4.3 का। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ऑफ द रिफॉर्म क्लब। रिफॉर्म क्लब के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आया तो चिपका देना, ठीक है। रिफॉर्म क्लब यहीं से शुरुआत हुई थी, बेट 80 दिन में जब घूम के आया तो फॉग ने लगाया था फैलेंटीन सोलेवन इन लोग के साथ, ठीक है। और देखो इट डेवलप इन द प्लॉट ऑफ ये सब पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें हो सकता है कुछ कुछ स्पेलिंग एरर हो मे बी, क्योंकि ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिक चलता है, मैंने पीडीएफ बाय द वे फोन से बनाया है, इसलिए थोड़े बहुत एरर हो सकते हैं। रिफॉर्म क्लब इज अ प्लेस इन विच द फॉग गोज ऑन रेगुलर बेसिस पे फॉग इधर जाया करता था। इट एट द रिफॉर्म क्लब दैट फॉग गेट इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट ओवर एन आर्टिकल एंड वेयर द वैगर विथ हिज फेलो क्लब मेंबर्स टेक प्लेस। अब एक आर्टिकल के ऊपर आर्ग्यूमेंट हो गया अपना फिलियस फॉग का और उसके जो क्लब मेंबर्स थे, और उसकी वजह से ये बेट हुआ, ठीक है, कि भाई 80 दिन में घूम गया। इट इज द प्लेस वेयर फॉग वाज सपोज टू रिटर्न बिफोर 80 डेज लेटर। और 80 दिन बाद फॉग को जहां पहुंचना था रिफॉर्म क्लब ही था, कि यहाँ पहुंच गया तो बच गया, तो देखो 20,000 पाउंड मिल जाएगा इनाम, जीत भी जाएगा सर, ठीक है। लिवरपूल से लंदन आ रहा था ना, वो तो इधर ही आने के लिए आ रहा था। इट इज द प्लेस वेयर बोला गया एंटेगोनिस्ट आर वेटिंग फॉर। एंटेगोनिस्ट मतलब दुश्मन लोग जो होते हैं, एनिमीज बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर विलन जो बोलते हैं, ठीक है। तो एंटेगोनिस्ट वेट कर रहे थे। प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है? हीरो होता है, जो अपना फॉग है, ठीक है। एंड विच ही रीच्ड एट द लास्ट सेकंड टू विन हिज वैगर। और वैगर मतलब मैंने बताया आपको बैट, और लास्ट सेकंड कुछ क्षण पहले ही पहुंचता है, और वो शर्त क्या आता है? जीत जाता है। ऐसे ही हम लोग ने फटाफट करते करते देखो 4.2 पे आ गए। अभी ये 4.2 भी 2 पेज का ही है बस, ठीक है। ये थोड़ा मैंने जूम कर दिया। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ डेनम। अभी देखो ये क्या है, टीचर के ऊपर है, टू सर्व विद लव, ठीक है। वो पर्टिकुलर एयरफोर्स में ये सब में काम किए रहते हैं वो सर जी। बीआर की ईयर ब्रेथवाइट कुछ नाम रहता है, मैं शायद नाम मिस कर रहा हूँ, बहुत पहले मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। सो लेकिन उनके कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। मतलब वो थोड़े मेरे कलर के होते हैं, तो उनको बहुत लोग टीज करते हैं, बुली करते हैं उस चीज के लिए, उनके इवन दो स्टूडेंट्स भी बुली करते हैं। लेकिन वो कैसे उस स्कूल में परिवर्तन लाते हैं, बच्चों का बिहेवियर बदलते हैं, और बच्चों को कैसे रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्ट देना सिखाते हैं, ये सब बताया गया। अब डैनम उसी पर्टिकुलर एक स्कूल का एक कैरेक्टर है। तो डैनम इज वन ऑफ द बॉय इन द ब्रेथवाइल्ड क्लास, ठीक है। जो अपना यार ब्रेथवाइल्ड है, अपने जो ऑथर है इस नॉवल के, उन्हीं के क्लास में डैनम एक लड़का था। लाइक ऑल अदर ही टू इनिशियली बुलिड द ब्रेथवाइल्ड एंड हिज रूड एंड डिसरिस्पेक्ट। मतलब जैसे दूसरे लोगों ने बुली किया था ब्रेथवाइल्ड को, इसने भी डिसरिस्पेक्ट किया टुवर्ड्स हिम। ही इज पर्टिकुलरली एग्रेसिव एंड बैड टेम्पर्ड, बहुत गुस्से वाला आदमी था, ठीक है। ब्रेथवाइल्ड पेशेंस एंड टॉलरेंस ट्रांसफॉर्म डैनम इनटू मैच्योर। और ब्रेथवेल ने लेकिन ऐसे हैंडल किया कि ये बंदा मैच्योर हो गया। यंग मैन हु लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स एंड टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसने सीखा ब्रेथवेल से कि क्या, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदार कैसे बनो। दिस कैन बी सीन फ्रॉम हिज एबिलिटी टू होस्ट द स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट। और ये देख सकते हैं हम लोग कैसे उसने स्टूडेंट काउंसिल रिपोर्ट होस्ट किया था। वाइल होस्टिंग स्टूडेंट काउंसिल इवेंट ही रिफर्स टू दी अदर सीनियर गर्ल्स एज मिस। मतलब जो दूसरी गर्ल्स थी उन लोगों को क्या मिस करके प्रोनाउंस कर रहा था, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट दे रहा था, ठीक है।
proving that he has transformed into an honorable young man. He is trained boxer and enjoy the athlete activity. Honorable अच्छा mature आदमी भी बन चुका था और एथलीट भी था, बॉक्सर भी था. He is a natural leader who enjoy influence over his classmate and बोला गया especially looked up to by the other boys of the class. एक leadership quality थी उसमें, दूसरे बच्चे उसकी बहुत ज्यादा मानते थे और वो kind of एक leader जैसा लड़का था. This is made clear from the support he received from his criticism of the PT class when the other boys cheer him from the audience. ठीक है, अब जब उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था लेकिन दूसरे लड़के उसे चेयर कर रहे थे. In this exchange with Miss Phillips, Dynam is not only clever and assertive but also determined to his argument. मतलब जो मिस फिलिप थी उनके साथ इसका पर्टिकुलर एक स्टूडेंट काउंसिल में आर्ग्यूमेंट मतलब ना डिबेट चालू था, तो उसमें भी वो क्या था, असर्टिव मतलब बोला गया पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से और क्लेवरली आंसर कर रहा था. ठीक है, डेनम के बारे में पढ़ा. अब मिस जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो मिस जोसेफ देखो यहाँ बस एक नाम पढ़ो, कैरेक्टर के बारे में पूछता है. जो सेकंड चैप्टर है मेनली कोई भी कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए कैरेक्टर्स केस इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स भी ज्यादा है. ठीक है, तो मिस जोसेफ इज वन ऑफ द सीनियर गर्ल इन ब्रेथवाइल्ड गर्ल्स. ठीक है, जो मिस जोसेफ है ब्रेथवाइल्ड के ही क्लास में एक सीनियर गर्ल थी. नेचुरल लीडर, ये भी लीडरशिप क्वालिटी थी मिस जोसेफ, इसके पास भी लीडरशिप क्वालिटी थी. मिस जोसेफ अलॉन्ग विद द डेनम इस बोला गया चार्ज टू होस्ट द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, डेनम के साथ ये भी होस्टिंग में थी. काउंसिलिंग बोला गया काउंसिल बिसाइड द हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट. मिस जोसेफ आल्सो एंश्योर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग. मिस जोसेफ ने एंश्योर किया कि भाई इवेंट ऑर्गेनाइज ही नहीं करना है, उसे स्मूथली मैनेज भी करना है. शी इज आल्सो डिलीवर अ शॉर्ट एड्रेस आउटलाइनिंग द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल एक्टिविटीज. उन्होंने एक शॉर्ट बोलते हैं ना स्पीच दिया कि भाई ये स्टूडेंट काउंसिल क्यों हो रहा है, इसका अहमियत क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है. When it is the turn of Braithwaite class to present its report, it is the Miss Joseph who introduced the class. और बोला गया थीम ऑफ द ब्रदरहुड एंड बोला गया इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द मैनकाइंड टू द ऑडियंस. अब जब ब्रेथवाइट के क्लास को आना था अपना रिपोर्ट देने, तो अपनी जो मिस जोसेफ थी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी क्लास को और बताया ब्रदरहुड मतलब भाईचारे, कोलैबोरेटिव एक एफर्ट्स जो रहते हैं. ठीक है, और इंटरडिपेंडेंसी. ठीक है, मतलब दूसरों को लेकर क्या होना. ये क्या चालू हो गया, ये वीएन चालू हो गया, वीपीएन चालू हो गया, वो एक्चुअली एडिट करने के लिए काम आता है, कैपकट यूज करता हूँ. ठीक है, तो ओके सो वो भी उनको भी क्या किया, उन्होंने हेल्प किया भाई इंट्रोड्यूस करने में क्लास, और मैनकाइंड को बताया, अरे सॉरी ऑडियंस को बताया भाई काइंडली बिहेवियर और कोलैबोरेटिव एक टीम वर्क से कैसे क्या बिल्ड कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, शी इज कॉन्फिडेंट बाय नेचर एंड डिलीवर हर रिपोर्ट ऑन बोला गया डोमेस्टिक साइंस विद द अटमोस्ट ईज. ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लड़की थी. ठीक है, और बोला गया डोमेस्टिक साइंस मतलब बोला गया आजू बोला गया ना अपने आजू बाजू की चीजें, जो रोजमर्रा की चीजें उसके पीछे जो साइंस है उसके बारे में लेक्चर दिया भाई, और अच्छे से गया. ठीक है, और क्या है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस डेयर. ठीक है, अभी इसमें कैरेक्टर स्केच बहुत आने वाले. ओके ओके, फर्स्ट पेज ही है. अच्छा पढ़ते हैं, देखो कैरेक्टर स्केच मिस फिलिप्स के बारे में पढ़ा है, मिस जोसेफ है, मिस फिलिप्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस डेयर है. ठीक है, अभी बोला गया मिस पमेला डेयर. ठीक है, नाम था इनका. इज वन ऑफ द सीनियर गर्ल इन ब्रेथवाइल्ड का, ये भी ब्रेथवाइल्ड के क्लास में थी. ऑन द डे ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट शी इज चूजन टू बी प्रेजेंट इन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बोला गया साइकोलॉजी, एक सेकेंड फिजियोलॉजी है. ठीक है, और क्या बोला गया अलॉन्ग विद द क्लासमेट्स. ठीक है, अभी क्लासमेट्स के साथ फिजियोलॉजी पे इनको कुछ बोलना था. ठीक है, फॉर्मन इसका क्लासमेट जो इनके साथ था. वाइल फॉर्मन डिस्प्ले अ सेंस ऑफ ड्रामेटिक एंड इज ह्यूमर इन हिज प्रेजेंटेशन. और जो फॉर्मन इनका जो साथ दे रहा था उसने क्या काइंड ऑफ थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा बोलते हैं ना स्पीच को बोरिंग ना लगे, इसलिए थोड़ा बहुत बोला गया ना उसे ह्यूमरस बनाया. ठीक है, हिज बोला गया मिस देयर प्रेजेंटेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट इनसाइटफुल. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत ज्यादा ऑन टू द पॉइंट था, लेकिन इनसाइट पे बहुत ज्यादा समझदारी से, बहुत ज्यादा फैक्ट्स के साथ था. बिकॉज ऑफ हिज ओवर द टॉप परफॉर्मेंस फॉर्मन मैनेज टू स्टिल द शो विद द प्रेजेंटेशन. अब उनका जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था उसकी वजह से उन लोगों ने स्टिल द शो मतलब पूरा ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ किया और शो में सबसे ज्यादा अलग यूनिक लगे. ठीक है, with Miss Dare report lacking any such dramatic element, she is aware that as she deliver her report after Foreman, she may receive the same amount of attention from the audience. मतलब अभी obviously जो Miss Dare थी वो straight on the बोला ना पॉइंट बात करती थी, कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं. लेकिन उन्होंने क्या बोला, अगर वो Foreman के बाद अगर प्रेजेंट करेगी तो उसको भी ऑडियंस का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा. ठीक है, बट नेवरदलेस प्रोसीड्स टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट विद कॉन्फिडेंस. ठीक है, और उन्होंने भी तो भी कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ प्रेजेंट किया. गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस फिलिप्स. देखो अभी मैं बोलता रहता हूँ, ज्यादा बोलता तो मेरा टंग स्लिप होता है, अगर ऐसा होने लग जाता है. ओके, तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना भाई, थोड़ा सा समझ के ले लेना, होता है भाई इंसान है. और
मैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ ना, देखो अभी आपके पास वक्त नहीं है, नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है बोर्ड का, तो अभी मैं प्यार से आपको एक एक नहीं समझाऊंगा, मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि भाई ये आपको रट्टा मारना है, फटाफट समझो, फटाफट रट्टा मारो और आगे बढ़ो, और जाके वो वीडियो देखो, स्टोरी एक बार समझ लो, बस बात खत्म, नॉवल 16 मार्क्स आ गया। बाकी दूसरी चीजों पे ध्यान दो, राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दो, पैसेज सॉल्व करो, पोएम का एप्रिसिएशन याद करो, ये सब याद करो, ठीक है। और बाय द वे पोएम्स का भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, उसका भी प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, और पोएम सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है। और अगर आपको चाहिए एप्रिसिएशन भी मैं अपने से बना कर दूं, तो आप कमेंट सेक्शन पे बता देना, तो अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं बना दूंगा, नहीं तो ऑब्वियसली आप लोग जहां से शायद तक पढ़ लिए रहेगा तो पढ़ लो, इट्स बेटर। दूसरा पढ़ने जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम में आया सकता है, लेकिन इवन दो अगर चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, कोई भी सब्जेक्ट चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। फिलहाल मैं मैथ्स पे भी बनाने वाला हूँ वीडियो, ठीक है। चलो, मिस फिलिप्स के बारे में बताना, इज अ टीचर इन ग्रीन स्लैट स्कूल। अभी ग्रीन स्लैट से कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। ग्रीन स्लैट स्कूल था जो वहां ना मिस फिलिप्स क्या थी, एक टीचर थी। ग्रीन स्लैट स्कूल कहाँ जा, यार ब्रेथवाइड पढ़ाते थे, सर थे, और ये जो बच्चे लोग का अभी हम लोग ने सुना ना, वो भी वहीं पढ़ते थे। At the first, she seemed shy and not very smart, but during a question and answer session, she surprised everyone with the knowledge and confidence. शुरू शुरू में देख के लगा कि भाई बहुत ज्यादा बोला गया, शर्मा रही है, बहुत ज्यादा ये हो रहा है, लेकिन एट द एंड सब लोग को पता चल गया, जब वो क्वेश्चन आंसर्स में जवाब दे रही थी, सबको सरप्राइज हो गए कि भाई इतना कॉन्फिडेंट, इतना नॉलेज। She answers question honestly and calmly even when the Dynam is rude. Dynam थोड़ा रूड हो गया था आंसर देते हुए थे, ठीक है, Dynam भी एक कैरेक्टर है, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा शांति से आंसर दिया। The students are impressed with her and start to respect her. स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए और उनकी रिस्पेक्ट भी करने लग गए। The narrator also changes their opinion of her and think she is a great teacher, और नरेटर्स ने भी अपना ओपिनियन चेंज किया, भाई वो तो क्या ग्रेट टीचर है, ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है। She proves that looks can be deceiving. Okay, looks can be deceiving. देखो अभी हो सकता है, अभी मेरा भी शक्ल हुलिया, देखो बाल ऐसे, नाखून भी नहीं काटा, नाखून देखो तो अभी 10 गाली खाता हूँ मम्मी पापा लोग से, लेकिन काटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल काट लूंगा। लेकिन भाई जो मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करोगे, बोलेगा, तो इसलिए लुक्स हो सकता है डिसीविंग हो, ठीक है, बट नॉलेज रिसीविंग नहीं हो सकता, ठीक है। हर कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज मेक हर अ ट्रू रोल मॉडल। जो उनका कॉन्फिडेंस था वो उनको क्या बनाता है, एक इंस्पायरिंग रोल मॉडल बनाता है, ठीक है। और क्या बोला गया, शी अर्न्स द एडमिरेशन ऑफ द एंटायर स्कूल, हर टीचिंग स्टाइल इज इंस्पायरिंग एंड इफेक्टिव। उनका जो टीचिंग स्टाइल था बहुत ज्यादा अलग था, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था, लोग क्या होते थे, बच्चे क्या होते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे उनको, ठीक है। मुझे भी कर लो, आगे देखो क्या बोला गया, ठीक है। 4.2 ये क्या है, हाँ, फिट्स टू मेजर क्वेश्चन, भाई वो ये जो ज्यादातर क्वेश्चंस को फिट कर लेते हैं ये आंसर, मैंने बोला स्टार्टिंग में ऑलराउंडर है। हाँ, एक्सप्लेन हाउ द सेटिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट, बोला गया है टू सर्व विथ लव कंट्रीब्यूट इन द नॉवल। ये जो टू सर्व है ना, ये टू सर होगा, ठीक है। मैंने बोला थोड़ा बहुत एरर आते हैं उसमें, ओके। बोला गया वन ऑफ द थीम ऑफ द, देखो इसमें सेंट्रल आइडिया भी है, थीम भी है, ये आंसर को आप थीम हटा के सेंट्रल आइडिया भी लिख के पूरा आंसर चिपका दो, थीम है तो थीम आपके लिखा दो, प्लॉट है तो थीम को कट करके प्लॉट लिख दो, चिपका दो। One of the theme of the novel is teacher-student relationship and change in the behavior of student after the narrator patient dealing, ठीक है। अब जो नरेटर और कैसे डील करता है ऐसे बच्चे लोग को जो उसे ही रूडली बुली करते हैं, उसके कलर को लेके, ये सब को लेके, तो उसके ऊपर है पूरा पर्टिकुलर नॉवल। एंड सेकेंडली किसके ऊपर है कि भाई एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन रहता है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर मेंटर का, एक टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का क्या सपोर्ट रहता है, क्या अफेक्शन रहता है, क्या लव रहता है अपने टीचर्स को लेकर, ओके। In the start, the narrator had faced difficult time with students who were disrespectful and ill-mannered towards. स्टार्टिंग में भाई उसे बहुत ज्यादा बुरा वक्त फेस करना पड़ा था, बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ill-mannered थे, बुरा व्यवहार करते थे। However, with the novel and the creative ideas and understanding of the student mindset, he ultimately wins their heart, ठीक है। बट अपना जो E.R. ब्रेथवेल जो ऑथर थे, अपने क्रिएटिव माइंडसेट से क्या कर लेते हैं, बच्चे लोगों का दिल जीत लेते हैं, ओके। आगे क्या बोला गया, he is now anxious to see how far his teaching has been effective। बहुत ज्यादा anxious है ये देखने पे उसकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। He can judge it from the performance of the students on the important day of half yearly report of the student council। और वो क्या कर सकते थे, इससे अपना परफॉर्मेंस भी देख सकते थे जब स्टूडेंट काउंसिल का जो भी रिपोर्ट आने वाला था, ठीक है। तो ये आंसर फिट हो जाएगा उसको। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्लॉट ऑफ द एक्सट्रैक्ट, देखो ये आंसर आप वो इससे भी सेम लिख सकते हो, ये भी सेम है, ठीक है। ये हालांकि द नरेटर टेक अप, देखो इसमें कुछ कुछ लाइन ना सेम ही है, तो वो दोनों आंसर आप चिपका सकते हो, कोई भी चिपकाओ चलेगा, आपको जो अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, सेंट्रल आइडिया एक ही बात है, बस शब्द हटा दो,
ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, झूठ नहीं बोल रहा, दोनों आंसर मैच भी कर लेना। द नरेटर हु टेक अप एज अ जॉब एज अ टीचर इन ग्रीनस्लैट स्कूल इन द स्टार्टिंग, द नरेटर हैड टू फेस डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट हु वर डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड टुवर्ड्स इट। तो अपना देखो खाली थोड़ा इनिशियल इंट्रोडक्शन चेंज किया कि भाई जो नरेटर था, जो ग्रीनस्लैट स्कूल में एज अ टीचर जॉब एक्सेप्ट करता है, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली फेस करना पड़ता है, जो इसके पहले वाले आंसर में था कि इल मैनर्ड थे बच्चे, थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल थे। However, with the novel creative idea and understanding of the student mindset, he ultimately wins the heart. He now anxious to see how far his teaching been effective and can judge the performance of the student on the important day of half yearly report of student council. He also wants to see how they express themselves, how much they have understood during the period. देखो अब ना इतना जो पार्ट है ना यहाँ से था इन स्टार्टिंग से लेके काउंसिल तक, इसके पहले वाले आंसर में ही है। इसके पहले वाले आंसर में भी सेम पार्ट है, इसमें भी सेम पार्ट है, बस इसका बोला गया ना सर और पूंछ मैंने चेंज कर दिया। तो ऐसे आप लोग भी ट्रिक लगा के आंसर्स फ्रेम करो, इवन दो ओसीएम में भी ऐसा करना, इकोनॉमिक्स में मत करना, फेल हो जाओगे। इकोनॉमिक्स में रट्टा मारना है, पढ़ के जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। ओके, बाय द वे उसका भी वीडियो है, उसका भी आईएमपीज है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेकेंडली पूछ और अपना सर बदल दो, बस पूछ क्या मैंने इधर लिख के दिया, वो ऑल्सो वांट टू सी हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, मतलब अपने आप को कैसे स्टूडेंट काउंसिल में एक्सप्रेस करते थे, हैव द अंडरस्टूड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब जब वो सिखा रहा था तो भाई ये लोग ने समझा क्या ऑब्जर्व किया उसकी टीचिंग से वो। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ईआर ब्रेथवाइल्ड नरेटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, अपना मेन कैरेक्टर जो है पूरे नॉवल का, जो सबको सिखा रहा है, सबको पढ़ा रहा है, उसी के बारे में बात नहीं होगी, अभी बात हो रही है। हाँ, ब्रेथवेल द नरेटर वॉज वेरी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा बोला गया, सेंसिटिव, इमोशनल, सेंटिमेंटल बंदा था। ही वॉज अ ब्लैक मैन इन द पोस्ट वॉर इंग्लैंड एंड वॉज वेरी अपसेट एट द रेसिज्म दैट ही हैज फेस्ड इन द रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, रॉयल एयरफोर्स में भी थोड़ा बहुत उसे रेसिज्म फेस करना पड़ा था, ब्लैक मैन था, मतलब मेरे जैसा कलर था थोड़ा बहुत। ही गॉट अ जॉब इन स्कूल, जो अपना स्कूल में एक जॉब मिला। ही स्टार्टेड नरेटर हैज, देखो अब वापस से वही वाला आंसर जो इसके पहले था, ठीक है। In the start, ठीक है, in the start the narrator had to face difficult times with the student who were disrespectful, ill-mannered towards him. However, with the novel creative idea and understanding students' mindset, he ultimately wins the heart. इधर he लिखा है, इधर he आएगा, okay? Though he was bullied many times, he didn't lose his patience. He continued implementing his ideas, technique helped him to bring significant changes. अच्छा, दो से चेंज हो गया, ठीक है, एक दो लाइन सेम है तो सर पैर बदला, ठीक है। तो इधर से पढ़ाता हूँ, दो मतलब उसने बहुत बार बुली का फेस किया, बुली मतलब उसे चिढ़ाया बच्चा ने, लेकिन पेशेंस अपना हारा नहीं, लूज नहीं किया। ही कंटिन्यू, वो कंटिन्यू क्या करता रहा, इंप्लीमेंट करता रहा, क्या इंप्लीमेंट करता रहा, अपने आइडियाज, अपने टेक्निक्स, क्या करने के लिए भाई, बच्चों को लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज लाने के लिए, ठीक है। और ही वॉज वेरी एंशियस ऑन द डे ऑफ हाफ ईयरली रिपोर्ट, ही फेल्ट प्राउड ऑफ देम, और एट द एंड बहुत ज्यादा प्राउड फील किया कि भाई मेरे बच्चे ऐसा ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी ऐसी स्पीच और ऐसे ऐसे कारनामे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है, बोला गया कंसीडर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एज वन ऑफ द थीम ऑफ द टू सर विद लव, नॉवल का एक थीम डिस्कवर। तो यही अपना मैंने बोला, देखो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द नॉवल, ऑब्वियसली पूरा नॉवल ही इस पे बेस्ड है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है, ठीक है। और क्या बोला गया, इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल नरेटर स्टार्ट हिज जर्नी इन ग्रीनस्लैट स्कूल एज अ टीचर, नरेटर ने क्या किया, ग्रीनस्लैट स्कूल में अपना टीचर बना। सिंपल स्टोरी समझ में आ रहा है। ही बुलिड, सॉरी, ही इज बुलिड एंड ह्यूमिलेटेड बाय द स्टूडेंट, स्टार्टिंग में बच्चों ने उसे बहुत चिढ़ाया, बहुत ज्यादा बुली किया। इनिशियली ही टू लैशेस आउट ऑफ देम, ठीक है, और उसने भी थोड़ा बहुत रिएक्ट किया था। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट द लिमिटेशंस ऑफ द बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम एंड द वेरी ट्राइंग सिचुएशन इन विच दे लिव, ठीक है, और उसने फिर पता लगा दिया ये लोग थोड़े बैकग्राउंड, इन लोग का ऐसा होगा वैसा होगा, इन लोग को इतने संस्कार नहीं मिलेंगे, तो वो सब पता चल गया। This changes his approach towards the rough students and he started addressing them with respect, और फिर उसने अपना पर्टिकुलर एक अप्रोच चेंज किया कि भाई बदमाश बच्चा तो पकड़ के उसको मार दो, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा और रिस्पेक्ट से बात की, उनसे थोड़ा प्यार से, थोड़ा बहला फुसला के, तो उनको और बच्चे भी सुधरने लग गए। दे लाफ एट दिस इनिशियली बट द नरेटर कंपैशन, पेशेंस and is concerned to educate them by using innovative techniques method leads to positive change, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उसे भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, चिढ़ा रहे थे, लेकिन उसका जो पेशेंस था एट द एंड उसे क्या क्या गेन करा, एक पॉजिटिव चेंजेस लाने का जरिया बना, ठीक है। अपना ईयर ब्रेथवेल एट द टाइम ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन द नरेटर नोटिस द पोस्ट चेंजेस इन द स्टूडेंट्स, ठीक है, और फिर उसने देखा कि हाफ ईयरली रिपोर्ट जब आ रहा था तो उसने देखा स्टूडेंट्स में क्या क्या चेंज आया, क्या कैसे कैसे वो लोग अपने आप को डिबेट में प्रेजेंट कर रहे थे, काउंसिल में प्रेजेंट कर रहे थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली और बहुत ज्यादा होनहार और स्मार्ट और इंटेलिजेंट और क्लेवर और सबसे इंपॉर्टेंटली कामली, ठीक है। और क्या बोला गया,
Thus, the novel ends on the important note that however sour the relationship might be, मतलब कितने भी खट्टे मीठे रिश्ते हो, it can be changed by the mean of positive approach and due understanding, मतलब कितने भी रिश्ते कैसे भी खराब हो, अगर पॉजिटिव माइंडसेट से थोड़ा अंडरस्टैंड समझ के चले तो सारे रिश्ते क्या हो जाते हैं, संभल जाते हैं। ठीक है, रिश्ते हजार बना लेते हैं, संभालने वाले एक ही मिलते हैं। ठीक है, किसी को लेकर नहीं बोला मैंने ये। चलो आगे देखो, इधर क्या है। अच्छा, ये मैंने अपना लास्ट कवर पेज बनाया है। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के, बाय द वे अगर आपको वीडियो एंड करके जाना हो तो जा सकते हो, इट्स ओके, बट मैं स्टिल अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा टाइम एक, कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूंगा। ऐसे तो मैं बताता रहता हूँ। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस अबाउट अस, शक्ति प्रगति विजय, ये अपना स्लोगन है भाई। वेलकम टू इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, where we empower SSC and HSC board students to achieve academic success beyond our approach is to centered around nurturing understanding skills एक्सीलेंस। मतलब देखो, इसमें मैं शांति से बता रहा था, पढ़ के क्या बता, देखो सिंपल सी बात है। देखो भाइयों बहनों और पेरेंट्स, देखो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में ये नहीं कि भाई रट्टा मारो पढ़ो पढ़ो, हम लोग बच्चे लोगों का अप्रोच ही चेंज करा देते हैं। जैसे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ना नहीं है भाई, क्यों पढ़ना है, क्यों काम आएगा, कैसे पढ़ना है, और उसे पढ़ना है, नहीं पढ़ने जा रहा है तो कैसे उसे समझना है और कैसे आंसर लिखना है, हम लोग ये सिखाते हैं। बच्चे लोग का अप्रोच ही चेंज करा देते हैं। हम लोग बच्चे लोगों को नहीं बोलते मार्क्स लाओ, हम लोग बोलते हैं भाई तुम हमेशा क्या रहो, अपने आप को कॉम्पिटिशन समझो, जो तुम्हारा प्रीवियस मार्क्स था उससे अच्छा लेकर आओ। दूसरे गए भाड़ में यार, अपन को अपने में इम्प्रूव करना है। और ऐसे बहुत सारे बोला गया ना, कुछ एक सॉफ्ट स्किल सिखाते हैं हम लोग, और अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं जिससे बच्चे लोगों को एक सोशलाइज पर्टिकुलर माहौल भी मिल जाता है, कॉन्फिडेंस भी उनका बूस्ट होता है, और बहुत सारी चीजें होती है जो उनके फ्यूचर में इनको काम देती है। ऑब्वियसली एकेडमिक्स में तो हम लोग संभाल ही लेते हैं बच्चे लोगों को, और बच्चे ऑब्वियसली टॉप नॉच निकलते हैं हमारे यहाँ से, और हम पढ़ाते भी वैसा है और बच्चे लोग पढ़ते भी वैसा है, थैंक्स टू दैट। और यही सब चीज है। और इंद्रप्रस्थ है, और इधर मैंने एक अपने लिए पर्सनली मैंने खुद के वर्ड्स में कुछ लिखा है, नमस्ते एवरीवन फाउंडर। आप पढ़ ले पॉज करके वीडियो, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और तब तक के लिए वीडियो फिर एंड करते हैं, और कुछ भी वीडियोस चाहिए रहेगा आपको, कुछ भी डाउट होगा कोई भी वीडियोस में, कमेंट कर देना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी चैनल है अपना, जाके उससे भी फॉलो कर देना। ठीक है, और फेसबुक में भी हूँ, हर जगह है हम लोग, हर जगह मिल जाएंगे। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सर ये वीडियो पे या ये कंसेप्ट पे एक वीडियो बना दो, मेरे को नहीं समझ में, मैं वो लेकर आ जाऊंगा। IMPs ऑलरेडी मैं जैसा बताया मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। और इसके भी सारे जो मैंने नॉवल पढ़ा है उसके भी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए। So I think enough for the day, and thank you very much for watching this video. Please do subscribe to your channel GG Sir, and please do share with your friends. Thank you very much.